हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, मेंसुरेशन की क्लास हम लोग की शुरू हो चुकी है और ये क्लास 4 है। अगर क्वेश्चन सीरीज की बात की जाए तो ये क्लास 2 है भाई। क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। पहले और दूसरे क्लास में हमने सूत्रों के बारे में अच्छे से समझा रखा है भाई। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दूं और बाकी प्लेलिस्ट के नाम से असम राइफल आर्मी जीडी यह सब करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप जाके उस प्लेलिस्ट में, दो प्लेलिस्ट हैं इस नाम से, एक मैथ की है और एक जीके की है। दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन दोनों प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। बाकी एक हिस्ट्री का है, सभी प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाके देख सकते हैं, नो डाउट। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं भाई। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो हम आज जो है प्रश्न शुरू करने से पहले आपको एक मिस्टेक बताना चाहेंगे, अपना मेरे द्वारा किया गया कल मिस्टेक भाई। देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, एक आयत है, ठीक है, आयत है या कुछ भी होगा, आयताकार ही था जो भी था। तो एक आयत है जिसकी भाई चौड़ाई, अगर इसकी लंबाई हम यल मान रहे हैं तो इसकी जो चौड़ाई है ना, इसके लंबाई से 0.6 गुना है। कितना? इसके लंबाई से 0.6 गुना है। तो हम बस, बाकी देखिए मेथड वेथड जो था बिल्कुल सही था भाई। मेथड जो है मुझसे बताने में गलती नहीं होगा, आप लोग को कभी भी मैं मेथड गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यार इंसान है, कुछ भी गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, भगवान से भी सुने हैं गलती हो जाती है, तो हम लोग तो बस साधारण से इंसान हैं, ठीक। तो देखिए, वहाँ पे हम जब फिगर बना रहे थे तो हम क्या सोच लिए भाई, ये जो लंबाई है ये कम होगी चौड़ाई से, लेकिन आयत की लंबाई, लंबाई इसका नाम ही है तो लंबाई तो हमेशा ही अधिक होगी। और वैसे भी ये 0.6 गुना है, ना कि 6 गुना है, ठीक है। चौड़ाई क्या है? 0.6 गुना है। देखिए, अगर मान लीजिए 2 अगर इसकी लंबाई होगी, ठीक है, अगर इस आयत की लंबाई 2 होगी तो हम चौड़ाई जब निकालेंगे तो इसका जब 2 का 0.6 गुना करेंगे तो हमेशा 2 से छोटी ही संख्या आएगी। जैसे 2 मल्टीप्लाई अगर 6 करेंगे आप तो कितना आएगा भाई? 6 दूना में 12, 1.2 होगी इसकी चौड़ाई। क्या होगी? 1.2। तो हम जब वहाँ फिगर बनाए तो हम ऐसे कर दिए थे भाई। ये मान लीजिए आयत हो गया, ठीक है, ये आयत हो गया भाई। तो ये आयत की हम यहाँ पे लंबाई और इसके चौड़ाई को ये मान लिए थे। ये कितना होगा? 0.6 गुना, बस यही। जबकि हमेशा आयत की लंबाई होगी वो चौड़ाई से क्या होगी? अधिक ही होगी, ठीक। बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए हम नया क्वेश्चन शुरू करते हैं आज से। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हम इसका एक फार्मूला कल आपको बताए थे स्टार्ट करते समय, ठीक है। आज हम वो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे भाई, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। एक आयत की लंबाई में ये कह रहे हैं 50% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई और ये गुणित चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई में क्या कर रहे हैं? 50% की कमी कर रहे हैं। लंबाई में 50% की कमी कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे, और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो देखिए, हमने आपको बताया है जब लंबाई में 50% की कमी और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो हमने आपको बताया था इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। डेल ए बराबर हम आपको बताए थे प्लस माइनस यल, फिर प्लस माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के साइन पे, क्योंकि यहाँ पे होता है यल इंटू बी होता है और बटे में 100। हमेशा याद रखें कि इसका जो आंसर आता है वो आता है भाई टोटल परसेंटेज में ही आता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा तो ये साइन, यहाँ पे कमी हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। माइनस कितना लिखेंगे भाई? 50% की कमी हो रही है, 50% यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है चौड़ाई में तो प्लस बी लिखेंगे। बी का मान क्या है भाई? 80% है, 80 लिखेंगे। ये परसेंटेज नहीं लगाएंगे, टोटल परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज नहीं लगा के लिखना है किसी को भाई। फिर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ माइनस 50 गुणित प्लस 80, तो ये क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे -50 और ये गुणित 80, ठीक है, 80, और बटे में क्या होगा भाई? 100 होगा। और ये पूरा परसेंटेज में है, ये आप ध्यान रखें, ये क्या है? पूरा परसेंटेज में है भाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे
50 -50 और 80 है, +80, तो दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा भाई, +30 आएगा और फिर ये माइनस। ठीक है, ये दोनों जीरो इनसे और इनसे कट जाएंगे, ये 5/40 -40 आया। ठीक, ये टोटल परसेंटेज में है, इसको आप ध्यान रखिए भाई। और यहाँ पे देखिए +30 और -40 दोनों घटेगा, माइनस साइन आएगा, कितना आएगा 10%। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ भाई, 10%, माइनस पे आ रहा है मतलब क्या, 10% की कमी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में करके बताते जाइए आप। ठीक है, देखिए विरंजन के उपरांत एक तौलिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई, इसके क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए तौलिया जो होती है आयताकार होती है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल A बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 20 बार लिख चुके होंगे हम इसे। ठीक है, अब देखिए जब उसको मतलब क्या किया गया, विरंजन के उपरांत मतलब कुछ केमिकल वेमिकल डाल के हिलाए हुलाए होंगे। ठीक है, तो उसको जब निकाला गया तो ये कह रहे हैं लंबाई में कितने % की कमी आ गई भाई, 20% की कमी। ठीक है, 20% की कमी लंबाई में, तो -20 लिखेंगे कि नहीं, और चौड़ाई में 10% की कमी आ गई तो -10 लिखना है दोनों को। ठीक, और बाकी इस वाले फार्मूले में हमें पुट कर देना है भाई, इस वाले फार्मूले में। ठीक, तो देखिए अब माइनस ही माइनस सब में लगाना है, तो देखिए डेल ए बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी होगा इसका मतलब, तो डेल ए बराबर यहाँ पे -20 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर -10 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए अब दोनों जो है ये दोनों क्या है, माइनस और ये माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस में माइनस का गुणा होता है क्या आता है भाई, प्लस आता है, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना है भाई, ये प्लस होगा। ठीक, कितना है, ये 20 है, और ये मल्टीप्लाई और ये 10 है भाई। बटे में क्या है, बटे में 100 है, ये दोनों जीरो इनसे और इनसे कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए -20 और -10 मिलके क्या हुआ, -30 हुआ, -30 हुआ कि नहीं, और ये प्लस 2 1 क्या 2। ठीक है, प्लस 2 1 क्या 2, और ये 30 में से 2 जब माइनस करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा 28, क्योंकि 28 2 30, और ये परसेंटेज में आता है आप जानते हैं। तो कितना परिवर्तन होगा भाई, 28% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, कितना कमी होगा उसके क्षेत्रफल में, 28% की कमी होगी। आंसर, ठीक, क्या भाई आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। ठीक, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण जो है 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं भाई एक, ये चलिए एक त्रिभुज हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज देखिए। ठीक, आधार की लंबाई इन्होंने दे रखा है कितना, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई है 5 मीटर। ठीक, और इसके कर्ण की लंबाई कितना है 13 मीटर। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है यही सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए इसको नाम दे दें, ये हो गया ए, और ये हुआ भाई बी, और ये हुआ कितना सी। तो देखिए कर्ण की भुजा का वर्ग मतलब AC स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर। ठीक, किसका, AB का स्क्वायर, और ये प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यहाँ पे दिए हैं 13 होगा। ठीक, कितना, 13 का स्क्वायर। ठीक है, या तो यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए। ठीक, हमें निकालना क्या है, ये BC। ठीक है, अच्छा ये BC दिया है, हमें AB का मान निकालना है ना, AB स्क्वायर का मान। ठीक, चलिए यहाँ पे AB स्क्वायर पहले आप कर लीजिए भाई। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये AC का स्क्वायर होगा, और ये माइनस कर देंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए हम यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। 13 का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 13 13 ही हम 169 होता है, 169 होता है, फिर माइनस 5 पचे में 25 होता है प्यारे साथियों, 5 पचे में कितना 25 होता है, और जब इसको माइनस कर देंगे
तो यहाँ से ए बी बराबर, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखिए माइनस हो जाएगा, तो ये 1 और ये 4 और 9 में से 5 गया 4 हुआ, ठीक। कितने का मान, ए बी स्क्वायर का मान कितना हुआ, 144 हुआ। ए बी स्क्वायर का मान कितना हुआ भाई, 144। और जब ए बी का मान निकालेंगे तो कितने, ए बी का मान निकालेंगे तो 144 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 बरही हम 144, 12 बरही हम कितना होगा 144, तो ए बी का मान यहाँ पे क्या आया भाई, 12 आया, ठीक है। मतलब ये लंब कितना हुआ, इस समकोण त्रिभुज का लंब कितना हुआ, 12 मीटर, ठीक, 12 मीटर। देखिए हम आपको बताए हैं कि आप भाई कम से कम 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि 30 तक का याद करके रखिए भाई स्क्वायर, कितना, 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक। 20 तक का तो एकदम याद होना ही चाहिए हर हाल में। देखिए अब यहाँ पे हर एक चीज़ देखिए, 13 का स्क्वायर आपको पता था ना, गुणा नहीं करना पड़ा, 13 तरीके हम 169, यहाँ देखिए 169, अब देखिए 144 आ गया तो 12 का स्क्वायर है, तुरंत आप वर्गमूल भी नहीं निकालेंगे, लिख देंगे, ठीक है। ये फायदा होता है स्क्वायर याद करने का, ठीक है। बाकी आपको अगर स्क्वायर निकालने नहीं आता है, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा बताता हूँ, जैसे 25 का आपको स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट को नहीं आता होगा, कुछ को आता होगा भाई। तो देखिए 25 का स्क्वायर एक ही बताऊंगा, क्योंकि ये इसका मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं यहाँ बीच में याद आया स्क्वायर का, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 25 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 पचे 25, कहीं 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 पचे में 25 होता है, लेकिन सिर्फ लिखेंगे 5 यहाँ पे, अभी 2 हासिल जोड़ने के लिए रख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, 20 हुआ। अब ये जो 2 हासिल है 20 में जोड़ लेंगे, कितने में, 20 में, तो 20 2 22 हुआ। अब इसको जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ भाई, 22 हुआ, 22, और यहाँ पे लिखेंगे 22 कहीं 2, और फिर इसका वर्ग करेंगे, इस वाले का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले का वर्ग, तो ये 4 होगा। और ये जो हासिल अब बचा है, फिर से हासिल जोड़ देंगे इस 4 में, कितना, 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 625। 25 का वर्ग कितना होगा, 625 होगा, ठीक। ये हम बीच में आपको बता दिए, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए था अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे ही बहुत सारा वर्ग निकाल के आप प्रैक्टिस करिए भाई, ठीक। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया होता है 1/2 लंब गुणित्ते आधार, 1/2 लंब गुणित्ते आधार, ठीक, 1/2 लंब गुणित्ते आधार। तो 1/2 लंब क्या है, हमने अभी निकाला 12, और आधार क्या है भाई, आधार है 6, और ये हो जाएगा 2 छके 12, ठीक है। और यहाँ पे हुआ कितना, 6 पंचे 30, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 मीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा, आंसर सी बिल्कुल राइट होगा, आंसर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी भुजा एक दिया हुआ है, देखिए जो नीचे दिया हुआ है त्रिभुज, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पता चल रहा है कि सभी भुजाएं क्या है भाई, विषम है, असमान है सभी भुजाएं। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। और हमने आपको बताया था विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में यस, ठीक है, यस माइनस ए, और फिर होगा यस माइनस बी, और फिर होगा यस माइनस सी, ठीक है, यस माइनस सी। और यहाँ पे यस का मतलब क्या है, यस का मतलब होता है भाई ए प्लस बी और ये प्लस सी बटे में 2, क्या होता है ये, यस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जहाँ पे अगर ये 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये त्रिभुज का मतलब परिमाप हो गया। विषम बाहु त्रिभुज का क्या होता है, 2s क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2s होता है, ओके। अब देखिए इन सभी में से चाहे इसको a मान लीजिए, चाहे इसको b मान लीजिए, चाहे इसको c मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम पहले यस का मान निकालते हैं भाई, यस का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे यस का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पे a चलिए रख ले रहे हैं 7, a का वैल्यू हम यहाँ पे 7 रखते हैं, और b का वैल्यू हम यहाँ पे 8 रखते हैं भाई, और c का वैल्यू हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं। कुछ भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो देखिए ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 9 हो गया, बटे में कितना हो गया भाई 2 हो गया। ठीक है, देखिए 7 7 14 1 15 और 15 9 कितना होगा भाई 24 होगा, 15 9 कितना होगा 24 और बटे में 2 होगा और ये होगा भाई 12। ठीक है, यस का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। चलिए यहाँ पे रख लीजिए भाई, ओके, यहाँ पे आप रख लीजिए अंडर रूट में, ये देखिए हो गया 12। ठीक, ये क्या होगा 12 माइनस कितना होगा, ठीक, यहाँ पे 12 माइनस कितना होगा भाई 7 होगा। ठीक, ए का मान यहाँ पे 7 रखे हैं, फिर ये 12 फिर माइनस कितना होगा, बी का मान क्या है भाई 8 है, फिर 12 माइनस क्या सी का मान कितना है 9 है। ठीक है, सी का मान क्या है 9 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, यहाँ पे ये हो गया 12, फिर देखिए 12 में से 7 गया 5 आ गया कि नहीं, 12 में से 7 गया 5 आ गया और 12 में से 8 गया कितना हुआ भाई 8 4 12 4 हुआ, फिर मल्टीप्लाई 9, 12 में से 9 गया 3 आया भाई। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं, एक 12 यहाँ है एक 12 यहाँ है, वर्गमूल लेंगे तो 12 बाहर आ जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हुआ 12√5, क्षेत्रफल क्या हुआ भाई 12√5, यही होगा आंसर। ठीक है, इसमें ए बी ही आंसर दिख रहा है लेकिन इसका आंसर यही होगा 12√5। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, क्वेश्चन यहाँ पे है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेमी व 8 सेमी है, इसका परिमाप कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं प्यारे साथियों, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में करके अपना पूछ लीजिए। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया भाई, देखिए ये कह रहे हैं जो समकोण त्रिभुज एक दूसरे के लंबवत, इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है ना, इसकी भुजाएं एक दिया हुआ है भाई 15 सेमी, एक दूसरे के लंबवत कौन है ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा है और ये भुजा एक दूसरे के लंबवत है, तो ये 15 है और ये है 8 सेमी। ठीक है, और अब हमें इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप किसी भी चीज़ का क्या होता है, ये जो भुजाएं हैं चारों ओर इन्हीं का योगफल होता है परिमाप, तो हमें सबसे पहले इसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, फिर हम सभी को जोड़ देंगे, यही हो जाएगा परिमाप आपका। तो ए हो गया, ये बी हो गया भाई और ये सी हो गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर और ये प्लस बी सी का स्क्वायर, किसका भाई बी सी का स्क्वायर। ओके, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ए सी ए बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या होगा 15 15 ही हम 225, 15 15 ही हम कितना 225 प्लस 8 है 64, 60 4 64। ठीक है, 15 15 ही हम 225, फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया भाई ए सी का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हुआ 5 4 9, फिर 6 2 8 और ये 289, ए सी स्क्वायर क्या हुआ भाई ए सी स्क्वायर का मान कितना 289, ये हुआ ना 6 2 8 और 5 4 9 289, या ए सी बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ए सी बराबर मिल जाएगा 17 17 289। ठीक है, कितना 17 17 289 सेमी होगा। ठीक, अब देखिए ये कितना हुआ भाई 17 सेमी, अब सभी को जोड़ देंगे हमारा परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जोड़ लीजिए भाई, चलिए 15 हो गया ये, फिर ये 17 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया 8 और ये 7 5 12 8 20 कहीं शून्य हाथ में लगा 2 और ये 1 1 2 और 2 4 40, इसका परिमाप कितना होगा 40 सेमी, इसका परिमाप होगा आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा भाई, आंसर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बराबर 4 सेमी बी सी बराबर 3 सेमी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 4 सेमी बी सी बराबर 3 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज कैसा है विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज का जो है एरिया होता है वो क्या होता है भाई, विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे होता है यस
ठीक। और यहाँ पे क्या होता है यस, यस माइनस ए, ठीक, यस माइनस ए, फिर कोष्टक में यस, यस माइनस बी, फिर यहाँ पे कोष्टक में आपका आ जाएगा यस माइनस सी, क्या होगा यस माइनस सी। ओके, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। और यहाँ पे यस बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे यस बराबर होता है ए प्लस बी और ये प्लस सी। अब ए बी सी किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे एक नियम तो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे त्रिभुज अगर बना रहे हैं, ठीक, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक, चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज एक बना के दिखा दे रहे हैं आपको, बढ़िया से आपको लगा के दिखा दे रहे हैं भाई। ये जैसे त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक, क्या ये त्रिभुज बना लिया हमने, इसको ए माना और ये बी हो गया भाई, और ये सी हो गया, ठीक। तो ये जो होता है कोण के सामने वाली अगर भुजा हमें लिखना है तो हम ये लिखते हैं ये सी होता है, और कोण ये यहाँ पे है तो इसके सामने अगर भुजा लिखेंगे तो ये ए होता है, और इस कोण के सामने वाली भुजा हम लिखना चाहेंगे तो ये स्मॉल बी ए होता है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी ए सी बराबर क्या दिए हुए हैं 5, तो मतलब बी बराबर 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी बराबर क्या दिए हुए हैं, ए बी बराबर 4 है, मतलब यहाँ पे सी बराबर क्या है भाई 4 है, ठीक है, सी बराबर क्या है 4 है। और यहाँ पे बी सी बराबर क्या दिए हुए हैं 3, मतलब ए बराबर यहाँ पे 3 है। इस तरह से मतलब सही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। कोण ए है तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए हो जाएगी, ठीक। ये होता है तरीका लिखने का भाई, मेथड होता है आपका। ओके, मेथड भी आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले यही यस का मान निकालते हैं, तो ये बटे में 2 होता है कि नहीं। और यहाँ पे ए का मान क्या है भाई, ए का मान है 3, और यहाँ पे प्लस बी का मान क्या है, बी का मान है 5, और यहाँ पे सी का मान क्या है, सी का मान क्या है भाई, सी का मान तो 5 हो गया, 4 है, सी का मान क्या है, ठीक है, सी का मान मतलब ए बी का मान ये है 4, यहाँ से सही से दिख नहीं रहा है, ये 4 है, ठीक। और बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक। 5 3 8 4 12, 12 का आधा, 12 का आधा कितना होगा भाई 6 होगा। यस का मान क्या आया 6 आया, ठीक है, यस का मान क्या आया 6 आया, ठीक। अब चलिए इसको इरेज थोड़ा कर दें, हटा दें इसको, आपको समझ में आ गया होगा, इसका कोई अब काम नहीं है यहाँ पे, ठीक, इसका कोई काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको यहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग। अब तो यहाँ पे यस का मान क्या है 6 है, और यहाँ पे 6 माइनस ए का मान क्या है भाई, ए का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान 3 है, और फिर यहाँ पे 6, फिर माइनस बी का मान क्या है 5 है, और यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे सी का मान क्या है 4 है, ठीक, 4 है। अब चलिए इसको कर लीजिए भाई, ये 6 हो गया, और इस 6 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई 6 में से 5 निकलेगा 1 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई 6 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा भाई। देखिए ये 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है, एक 6 यहाँ पे है और एक 6 यहाँ पे है, वर्गमूल लेंगे तो 6 मिलेगा, 6 सेमी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 6 सेमी स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा, आंसर बी बिल्कुल राइट होगा, आंसर बी क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा सा शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग, ये क्वेश्चन है, इसे पढ़ेंगे पहले। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। देखिए ये एक वर्ग हम यहाँ बना लेते हैं, चलिए, ठीक है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भाई समान हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो कि नहीं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा, और ये भी क्या होगा ए होगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ये होगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। इन्होंने वर्ग का विकर्ण जो है वो दे रखा है भाई, कितना है 20 मीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है। अब देखिए ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ ए और बी और यहाँ पे सी और डी, ठीक, तो ये जो है भाई बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। बी डी सी एक समकोण त्रिभुज है, बी डी सी, और ये क्या है ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है भाई, मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी इसका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और प्लस
BD का स्क्वायर। अब तो इतना तो आपको आ ही गया होगा, BD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे BC का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसका? 20 का स्क्वायर। और ये CD का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस A का स्क्वायर होगा कि नहीं। और बाकी ये देखिए 2A हो जाएगा, 2A स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिलेगा 2A स्क्वायर और ये बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये और ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आपको फाइनली मिला A स्क्वायर बराबर 200। A स्क्वायर बराबर कितना मिला भाई? 200। ठीक है, क्या यहाँ मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है? ये है क्या? यही तो है ये A स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो A स्क्वायर ही आएगा ना क्षेत्रफल। तो A स्क्वायर का मान क्या है? 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे व 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थर से पक्का करता है। आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या है? आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, यूनिट सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ भाई ये 40 मीटर है और ये 15 मीटर है, लेकिन यहाँ पे डेसीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब ईंट है, बरामदे में जो ईंट हमें लगाना है वो डेसीमीटर में है। तो हम इस 40 मीटर को, ठीक, ये जो 40 मीटर है, चलिए इसको थोड़ा ऐसे लाइनिंग कर दें। अब ये जो 40 मीटर है हम इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे। 40 मीटर को डेसीमीटर में जब चेंज करेंगे, देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 40 मीटर में 400 डेसीमीटर होगा। ठीक है, 400 डेसीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा? डेसीमीटर। ठीक, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं 400 डेसीमीटर। इसी प्रकार 15 मीटर में, ठीक है, क्या 15 मीटर में कितना होगा भाई? तो 150 क्या होगा? डेसीमीटर। ठीक, क्या होगा? डेसीमीटर। ये आप लिख लीजिए बढ़िया से, 150 डेसीमीटर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में कह क्या रहे हैं, ये ध्यान से समझ लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक, एक मान लीजिए भाई आपका एक बरामदा है, ये हम बरामदा ले रहे हैं। ठीक, एक ये बरामदा हो गया। ओके, जिसकी लंबाई, ठीक है, बरामदे की लंबाई जो है वो दिए हुए हैं 40। अब यहाँ पे आ गया है 400 डेसीमीटर, हम लिख दे रहे हैं 400 डेसीमीटर। और यहाँ पे जो चौड़ाई है इसकी 150 डेसीमीटर है। ठीक है, क्या है? डेसीमीटर। चलिए इस तरह शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें ईंट लगाने हैं, ईंट बिछाना है। इस तरह से आप ईंट बिछाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से ईंट मान लीजिए, ये सभी क्या हो गए? ईंट हम बिछा दिए भाई इसमें। ठीक, ईंट बिछा दिए। ये चौकोर ईंट नहीं है, आयताकार ईंट है, ईंट आयताकार ही होता है। ठीक, और ये प्रत्येक ईंट की जो लंबाई है वो 6 डेसीमीटर और चौड़ाई जो है 5 डेसीमीटर है। लंबाई मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 6, और इस प्रत्येक ईंट की जो चौड़ाई है वो कितना है? 5 है भाई। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें जो टोटल ईंट हैं, ये जो टोटल ईंट हैं ये कितना है, हमें यही निकालना है। तो हम मान लेना भाई यक्स ईंट है। टोटल ईंट कितना है? यक्स ईंट है। ठीक है, तो देखिए टोटल ईंटों का क्षेत्रफल बराबर होगा इस पूरे का क्षेत्रफल, क्योंकि टोटल ईंट इसी में तो बिछाया गया है। तो टोटल ईंट का क्षेत्रफल मतलब यक्स ईंट माने हैं, तो यक्स ईंट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे यक्स, ठीक है, यक्स ईंट का क्षेत्रफल मतलब एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? तो 6 गुणित 5 होगा। ठीक है, तो यक्स ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा? यक्स इंटू 6 गुणित 5। ठीक, ये क्या हुआ? यक्स ईंट का क्षेत्रफल। क्योंकि एक ईंट का यहाँ पे क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? एक ईंट का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो यक्स ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा? यक्स मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणित 5 का, और ये बराबर होगा प्यारे साथियों, ये बराबर होगा 400। इस पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस बरामदे के क्षेत्रफल के मतलब बराबर होगा। तो 400 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 150 का, 150 का, और यहाँ पे 6 का माना, यक्स का मान आप निकाल लेंगे इजीली। ये हो जाएगा भाई 400 मल्टीप्लाई 150
और बटे में क्या होगा 6 × 5, ये होगा भाई 5 तिहाई 15, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना भाई, इस 6 को काटेंगे कितने से, ये चलिए 3 दूना 6 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। ये कितना आया प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखिए 200 है और एक 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आपकी निकल के आई 2000। यक्स की वैल्यू क्या निकल के आई 2000 ईंट लगेंगे भाई, 2000 ईंट लगेंगे। अब आप अपने मकान में बिल्कुल लगा पाएंगे अगर आपका मकान का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है और ईंटों का क्षेत्रफल ज्ञात है, तो उसमें मतलब अपने मकान के क्षेत्रफल में आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, फर्श वाले फिर फर्श का क्षेत्रफल निकाल के आप उसमें भाग दे देंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ओके ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः में स्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वृत्त है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त है, ये एक वृत्त बना ले रहे हैं भाई, ठीक। एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। ये वर्ग है, आयत जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, वर्ग ही है भाई, ठीक। चलिए ठीक, ये क्या है, ये वर्ग है ना, वर्ग मानिए आप इसे, ठीक है। हम बना नहीं पाए हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग मानिए, ठीक। अब देखिए ये कह रहे हैं जिसका इस वृत्त का परिधि इन्होंने दे रखा है कितना, 16 पाई, ठीक है। वृत्त का परिधि क्या है भाई, 16 पाई है। वृत्त का परिधि क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, वृत्त की परिधि जो है वो कितना है, 16 पाई है। और वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं, आपको चिल्ला चिल्ला के मैं बताया हूँ। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से आर का मान आप निकाल लेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे आप, तो ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा और 2 8 16, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या आई भाई, 8 आ गई। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, ठीक। वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, 8 हुई भाई, ठीक, सही है ना, 2 8 16, ठीक। अब वृत्त की त्रिज्या 8 है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, इस त्रिज्या का 2 गुना व्यास होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, 8 दूना 16, ये क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, ठीक। अब चलिए वृत्त का व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ मिला दीजिए आप, यही तो वृत्त का व्यास है, ठीक। हमें इस वर्ग का, ठीक, ये जो वर्ग है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का व्यास यहाँ पे आपको क्या मिला, 16 मिला। और ये देखिए इस, अगर इसको त्रिभुज माने तो ये इसका क्या है भाई, ये इसका कर्ण है। अगर हम वर्ग का एक भुजा ए माने तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अब हम निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं इसकी भुजा, ठीक है। ये कर्ण मालूम है, ये एक त्रिभुज ये हो गया, और हमें कर्ण का मान यहाँ पे मालूम है। तो कर्ण बराबर हमने आपको लिखवाया था फार्मूला, ठीक है। इस कर्ण का स्क्वायर मतलब इस 16 का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक, ए का स्क्वायर प्लस इस ए का स्क्वायर प्लस इस ए वाले ए का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2a स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 16 × 16, या a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बराबर क्या मिला भाई, ये देखिए 16, यहाँ से चलिए काट लीजिए, 2 8 16, ठीक है। या 8 6 48, कहीं 8 8 1 8 8 1 8 और 8 4 12, ठीक। ये हुआ आंसर, ये नहीं है 128, आंसर क्या हुआ 28, 128, ठीक है। चलिए इसमें यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट हम नहीं लिखते हैं, ये क्षेत्रफल निकल गया, बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे इस तरह से। ओके अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में ना बहुत आसान से क्वेश्चन, ये थोड़ा मैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी आपके एग्जाम में बहुत इजी, बहुत ही आसान लेवल के सूत्र आपको याद रहेंगे, आप क्वेश्चन लगा के चले आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, ठीक। चलिए एक आयताकार आप बना लेंगे भाई, एक आयताकार ये मैदान हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए ये चौड़ाई, लंबाई आपका L है और चौड़ाई B है, ठीक। ये कह रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या, L × B बराबर इन्होंने दे रखा है कितना, ठीक है। ये ऐसे कर लें आप, अदरवाइज आप कन्फ्यूज उठाएंगे।
ठीक। यल इंटू बी बराबर इन्होंने 150 वर्ग मीटर, यूनिट सबका देखेंगे, यल इंटू बी 150 वर्ग मीटर है तथा इसका परिमाप 50 मीटर है। परिमाप क्या होता है भाई, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर क्या होगा, परिमाप ये 50 है। या यल प्लस बी का मान अगर बात किया जाए, यल प्लस बी का मान तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 25, ठीक है 25। यल प्लस बी का मान इतना है, ठीक, यल प्लस बी का मान इतना है और यल इंटू बी का मान कितना है, 150 है। ओके, तो हमें निकालना क्या है, इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, मतलब यल और बी का मान निकालना है। तो देखिए यल प्लस बी मान लीजिए एक समीकरण हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, यल माइनस बी निकालना है, ठीक, यल माइनस बी, यल माइनस बी हमें निकालना है। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब यल माइनस बी का मान नहीं निकालना चाहिए। देखिए करना क्या चाहिए, हम इनके और इनकी हेल्प से ही निकाल सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन देख के। देखिए पहला ऑप्शन में आपका दिया है भाई 15, पहला ऑप्शन में क्या दिया है, 15 दिया है और 10 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे 150 मिल रहा है कि नहीं, 150 मिल रहा है ना, 15 और 10 का गुणा करेंगे 150। तो देखिए यहाँ पे 150 है, यल इंटू बी का मान क्या है, 150 है, क्षेत्रफल मिल गया 150। अब इनको जोड़िए तो 25 मिलना चाहिए, इनको जोड़ेंगे तो 25 मिल रहा है, ठीक है। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑप्शन बी की ओर अगर देखते हैं तो बी में क्या है भाई, ऑप्शन बी में आपका है 50 है और कितना है 3 है, तो 3 × 5 = 15, ये तो क्षेत्रफल 150 हमें मिल गया। अब ठीक, अब इनको जोड़िए, अब इनको जोड़िए तो कितना मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए, लेकिन हम जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 53 मिल रहा है, ठीक है। देखिए मतलब ऑप्शन बी क्या बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन सी की अगर आप देखेंगे, ऑप्शन सी की ओर अगर आप देखेंगे तो ये 30 है और ये 5 है, तो इनका गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, ये तो हो गया भाई 150, ठीक। लेकिन इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 35 मिल रहा है, लेकिन जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए था, 25 मिलना चाहिए था। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है। अब 7 और 2 बचा ऑप्शन डी में, तो 7 दूना 14, ये तो ऐसे ही बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।